मध्य प्रदेश में बाढ़ लोगों के लिए आफत साबित होने लगी है। देवास में भारी बारिश के बाद एक बरसाती नाला उफान पर आ गया और उसका पानी पुल के ऊपर से होकर बहने लगा। सैलाब की वजह से पुल के दोनों तरफ खड़े लोग वहीं फंसे रह गए। कोई और रास्ता नहीं होने की वजह से मजबूर लोगों को रस्सी की मदद से उफनता हुआ नाला पार करवाया गया। हालांकि पानी का बहाव इतना तेज था कि लोगों के लिए रस्सी को पकड़कर चलना भी मुश्किल हो गया। आगर मालवा में भी बाढ़ के ऐसे ही डरावनी हालात नजर आए। वहां पानी का स्तर बढ़ने की वजह से एक बांध के गेट खोलने पड़े और बांध का पानी सैलाब की तरह नीचे बढ़ने लगा। बांध से छोड़े गए पानी ने पहले से ही उफान पर बह रही नदियों को और भी डरावना बना दिया। एक जगह तो तेज बहाव में सड़क का एक हिस्सा ही कटकर बह गया और सैलाब का पानी सड़क से झरने की तरह बहने लगा। पानी छोड़े जाने की वजह से नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया और पानी नदी पर बने भारी भरकम पुल तक पहुंच गया। कुछ ही देर में नदी का पानी पुल के ऊपर इस तरह बहने लगा कि नदी और पुल में अंतर करना ही मुश्किल हो गया। सैलाब ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में तो हालात और भी खराब हो गए। वहां लगातार हुई भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर बहने लगी और उनका तेज बहाव लोगों को डराने लगा। बाढ़ ने नदी पर बने एक पुल को अपनी चपेट में लिया। सैलाब का पानी उस पुल के ऊपर इस तरह बहने लगा कि बड़ी गाड़ियों के लिए भी उसे पार करना मुश्किल हो गया। एक आदमी की दुकान में इतना पानी भर गया कि उसे कंधे तक गहरे पानी में डूबकर अपना सामान निकालना पड़ा। बाढ़ की मार से ऐतिहासिक पशुपतिनाथ मंदिर भी नहीं बचा। सैलाब मंदिर के भीतरी हिस्से तक पहुंच गया। बाढ़ की मार से ट्रेनें तक नहीं बची। ललितपुर भोपाल रेलवे लाइन पर तो ट्रैक के ऊपर ही झरना बहने लगा। बाढ़ के पानी में पटरियां पूरी तरह डूब गई। वहाँ इतना पानी भर गया कि पटरियों की जगह एक नदी नजर आने लगी। हालात ऐसे हो गए कि ट्रेन के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया, जिसके बाद उसे वापस भेजना पड़ा। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन और आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पूरे प्रदेश में आजादी का जश्न जोर शोर से मनाया गया। जम्मू में लोग इस मौके पर जोश में दिखे। जो आजादी का तिरंगा फहराने के लिए एक जगह पर जमा हुए और हाथों में तिरंगा लेकर कश्मीर से जुड़े नारे लगाए। कश्मीर हमारा है। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और तिरंगे से सजी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर बैठकर जुलूस भी निकाला। शहर की सड़कों पर निकले जुलूस के दौरान लोग कई जगह रुककर देशभक्ति के गानों पर थिरकते नजर आए। जम्मू शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी जगह जगह झंडा फहराकर आजादी का जश्न मनाया गया। आजादी के जश्न की ऐसी ही तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कई और शहरों से भी आईं, जिनमें राजौरी भी शामिल है, जहां लोगों ने इस मौके पर आर्टिकल 370 से आजादी का जश्न मनाया। जो हाथों में तिरंगा लेकर निकले और ढोल की थाप पर झूमते गाते आजादी के दिन की खुशियां बांटी। पुलवामा में भी 15 अगस्त के मौके पर विधिवत तरीके से तिरंगा फहराने के बाद झंडे को सलामी दी गई। इस मौके पर पुलिस के जवानों ने परेड भी की। आजादी के इस समारोह में पुलवामा के लोगों ने भी शिरकत की। यूपी के मथुरा में एक आदमी की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने पैसों के लेन देन के लिए हुए झगड़े में एक पुलिस वाले पर एक आदमी की हत्या का आरोप लगाया और गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। पुलिस वालों के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। हंगामा और जैम की खबर मिलने के बाद पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची। वहां पहुंचे अधिकारियों ने लोगों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की, लेकिन प्रदर्शनकारी आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई समेत अपनी दूसरी मांगों पर अड़े रहे। भाई के साथ में मारपीट करी, उसके बाद नरौली थाने लेके गए। परिवार की मांग पर पुलिस और प्रशासन ने पूरी मदद का भरोसा दिया। जो आरोप था कि पुलिस में है कार्यरत हैं और दूसरी जिले में कार्यरत हैं, उनके द्वारा मारपीट की गई थी और जिसके बाद लोगों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया। ग्रीस की राजधानी एथेंस के पास जंगल में 2 दिन पहले लगी आग 28,000 एकड़ के दायरे में फैल गई, जिसकी वजह से बढ़ते खतरे को देखते हुए वहां इमरजेंसी घोषित कर दी गई और 4 गांवों को खाली कराना पड़ा। जबकि आग के तेजी से धधकने के बाद इटली ने भी मदद करते हुए 2 विमानों को आग बुझाने के लिए ग्रीस भेजा। इससे पहले ग्रीस सरकार के दर्जनों हेलीकॉप्टरों को आग बुझाने के काम में लगाया गया। इन हेलीकॉप्टरों की मदद से आग वाली जगहों पर पानी की बौछार की गई। आग से बढ़ते खतरे को देखते हुए ग्रीस के पीएम ने एविया टापू का दौरा किया।
I'm here to support the work that is done by Civil Protection, the firefighters, the police, the armed forces. आग बुझाने के काम में 300 से ज्यादा दमकल कर्मी बीते 2 दिन से मशक्कत कर रहे हैं। ग्रीस सरकार ने रात के वक्त भी बिना रुके आग बुझाने के अभियान को जारी रखने का आदेश दिया। इस आग की वजह से अब तक दर्जनों गाड़ियां और मकान जलकर राख हो चुके हैं।